तो सोशल मीडिया ब्लास्ट कर रहा है ब्रेकिंग न्यूज़, हर जगह देखो वॉर की न्यूज़ आई जा रही है। लेकिन एज़ अ स्टूडेंट आपको क्या करना चाहिए? एक स्टूडेंट के दिमाग में ये है कि भाई मेरे तो आगे चल के करियर है, मेरे तो नेक्स्ट मंथ में कॉलेज खुलने वाली है, तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे पूरा टाइम स्क्रॉलिंग करके ये न्यूज़ देखते रहना चाहिए या अपनी करियर की तरफ फोकस करना चाहिए? तो ये वीडियो है आप लोगों के लिए। अगर आपको लगता है कि ये सिनेरियो में, इस वॉर वाले सिनेरियो में आपको अपने काम और अपनी पढ़ाई उस पे कितना ध्यान देना है, या फिर आपको इस वॉर के अंदर भी अपना ध्यान लगाए रखना है। आज का जो वीडियो है, ये कोई मैसेज नहीं है, ये कोई ओपिनियन नहीं है, लेकिन ये आपको एक सुझाव है, एक शांत सुझाव है, अनफ़िल्टर्ड सुझाव है कि आपको अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहिए। यस, वॉर सिनेरियोज़ हैं, बहुत सी चीज़ें ऊपर-नीचे हो रही हैं, लेकिन आपको क्या करना चाहिए, वो हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहली बात कि न्यूज़ आती है, यस, बहुत सारी न्यूज़ आती है, हमें डरना चाहिए, प्रिपेयर रहना चाहिए, यस, हमें डरना भी चाहिए थोड़ा-सा और प्रिपेयर भी रहना चाहिए। लेकिन उसके साथ-साथ सबसे ज़्यादा हमें भरोसा भी रखना चाहिए हमारी खुद की गवर्नमेंट पे, हमें भरोसा रखना चाहिए हमारी आर्मी पे। हमें उस भरोसे के साथ अपनी चैन की नींद सोनी चाहिए। न्यूज़ देखो, 10 मिनट के लिए देखो, 20 मिनट के लिए देखो, इन्फॉर्मेशन लो, लेकिन क्या वो लेकर के बैठ के आपको अपनी पढ़ाई या अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, हाँ या ना? ये जो है, इस बात का जवाब आपको ऑलरेडी पता है कि हमें हमारे फ्यूचर के बारे में डेफ़िनेटली सोचना चाहिए। आपको कॉन्स्टेंटली इन न्यूज़ के ऊपर नहीं पड़े रहना है। आपको सोचना है कि आप इस देश का फ्यूचर हो, आप इस देश के लिए कुछ करने वाले हो। आपका जो योगदान है इस देश के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये जो योगदान है, ये एक वॉर फ्रंट पे खड़े सैनिक की तरह ही आपको उस वॉर फ्रंट पे नहीं खड़े होकर के आपको खुद से अपनी पढ़ाई पे ध्यान देके, अपने करियर पे ध्यान देके देश की प्रगति के बारे में सोचना है, देश की उन्नति के बारे में सोचना है, क्योंकि इस देश का भविष्य आप लोग ही हो। जब बॉर्डर्स पे टेंशन होती है, तब ट्रुथ और प्रोपेगेंडा मिक्स हो जाता है। न्यूज़ वाले अपने ओपिनियंस देते हैं, उनको भी चाहिए कि लोग हुक्ड रहें, और इस वजह से बहुत सारी न्यूज़, बहुत सारे रील्स, बहुत सारे मीम्स और ना जाने क्या-क्या आता है, और इसे बोलते हैं फॉग ऑफ वॉर। ये जो फॉग ऑफ वॉर है, ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, ये वॉर से भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि यहाँ पर इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन होती है। तो सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि इस फॉग ऑफ वॉर से आपको दूर रहना है। आपको इन्फॉर्मेशन के लिए कुछ अच्छे चैनल्स हैं, जैसे कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, और बहुत सारे एक अच्छी ऐसी वेबसाइट्स भी हैं। वो आपको खुद को ढूँढनी होगी और आपको खुद एक अच्छे न्यूज़ चैनल को पिक करना होगा। लेकिन विथ ऑल दैट आपको एक चीज़ याद रखनी है कि आपको इन सब पे जो समय है वो ज़्यादा नहीं बिताना। आपका समय आपको अपने फ्यूचर की तरफ रखना है, आपको टेंशन में नहीं रहना। देखो, ये जो वॉर वाली सिचुएशन है, ये टेम्पररी है, ये ठीक हो जाएगा इसके बाद में, लेकिन आपका जो फ्यूचर है वो परमानेंट है। ये सालों-साल नहीं चलने वाली, आफ्टर अ पॉइंट ये कहीं न कहीं बंद होगा। लेकिन आपके फ्यूचर का क्या? आपको उसके बारे में सोचना होगा। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, और वो है कि आपको पैनिक नहीं करना है। व्हाट्सएप के बहुत सारे फॉरवर्ड्स आपको आएँगे, ये फॉरवर्ड्स को आपको अपने तक सीमित रखना है, आगे फॉरवर्ड नहीं करना है, क्योंकि पैनिक से देश नहीं चलता, देश चलता है दिमाग से, और वो दिमाग आपके पास है, उसको सही डायरेक्शन में यूटिलाइज करें। सोचें आप क्या बेहतर कर सकते हो अपने आप के लिए, देश के लिए, वो आपको बेटर रास्ता दिखाएगा और आप आगे बढ़ पाओगे। तो ये तो हो गया सुझाव आपके करियर के बारे में, ये हो गया सुझाव आपकी पढ़ाई के बारे में। लेकिन दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि आपकी एक यंग एज है, आपके पास एक लिमिटेड फंड्स हैं, आप अपने पैसों को इस टाइम पर कैसे मैनेज करेंगे? देखिए, ये सिचुएशन में आपका मन करेगा कि शायद स्टॉक मार्केट में पैसा डालें, शायद क्रिप्टो में इन्वेस्ट करें। आपको लगेगा कि यहाँ पर इन्वेस्ट करके शायद बेहतर कुछ प्रॉफिट, मुनाफा कमाया जा सके। मैं एक ही चीज़ कहूँगा, जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनको एज़ इट इज़ रहने दीजिए। कुछ बेचने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नया खरीदने की ज़रूरत नहीं है,
और जो आपके पास लिक्विड कैश है उसे धीरे से इस्तेमाल करिए। मेक श्योर कीजिए कि आप अपने पेरेंट्स पे बर्डन ना बने। जितना लिमिटेड फंड आपके पास है उस लिमिटेड फंड को स्लोली स्लोली अपने खर्चे के लिए निकालिए, क्योंकि देखिए अगले महीने में बहुत जल्द आपकी कॉलेजेस फिर से शुरू हो जाने वाली है और कॉलेज के चालू होते ही आपकी पढ़ाई और आपके खर्चे भी शुरू होंगे। तो पैसे को संभाल के रखिए और अगर आपकी कोई एसआईपी चल रही है उसे चलने दो, डिस्टर्ब मत करो, कुछ बंद मत करो। और ना ही पैनिक सेलिंग करना शुरू कर दो कि नहीं बाद में अगर मेरे फंड नहीं ग्रो हुए तो। ये सब मत सोचो। अभी के लिए आपके पास जितना पैसा है उतना अपने पास रखो, ज़रूरत जितनी है उतना यूज़ करो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पैसे को इतना संग्रह कर लो कि यूज़ ही ना करो। पैसा यूज़ करो, रैदर मैं कहूँगा कि आप सबको यूज़ भी करना होगा, लेकिन उतना यूज़ करो जितना ज़रूरत का है। बेफिजूल की खर्ची फिलहाल के लिए मत करो। यस, बेफिजूल की खर्ची के लिए जब वॉर टाइम सिचुएशन खत्म हो जाए उसके बाद में एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, लेकिन आज ये बेफिजूल की जो खर्ची है उसको थोड़ा कंट्रोल कर लीजिए और अपनी ज़रूरत के खर्चे कीजिए, क्योंकि ज़रूरत के खर्चे करने से उससे फाइनेंस चलता है, पूरे देश की इकोनॉमी चलती रहती है। तो वो भी एक अच्छी बात है, वो आपको करते रहना होगा। अब फाइनल एक चीज़ कि आपको मैच्योरली सिचुएशन को हैंडल करना है। आप मैच्योर हो, ऑलरेडी आपने बहुत सारी सिचुएशंस हैंडल की हैं और ये भी आप कर लोगे, ये डेफिनेटली पॉसिबल है। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आप अपने फोकस से ज़रा भी परे ना हटें। आप फोकस्ड रहें अपने करियर की तरफ, आप फोकस्ड रहें अपनी पढ़ाई की तरफ और आगे बढ़ते रहें। ये सारी सिचुएशंस टेम्पररी हैं, ये सिचुएशंस निकल जाएँगी और उसके बाद आपको रियलाइज़ होगा जो आपने वक़्त अगर अपना ज़ाया कर दिया तो वो जो हिट है वो आपको आजीवन के लिए रहेगी। बहुत सारी चीज़ें सॉफ्टली समझानी होती है लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा ज़ोर से आता है और यही बात आप तक मुझे पहुँचाने में फ़र्क पड़ता है और ये है अनफ़िल्टर्ड मी सीरीज़ इसीलिए। तो जो भी मैंने आज कहा वो एब्सोल्युटली अनफ़िल्टर्ड फ्रॉम माय हार्ट है। आपको मानना नहीं मानना आपके हाथ में है। कमेंट सेक्शन खुला है, कुछ भी सवाल है आप बेधड़क प्लीज़ पूछ लीजिए। कोशिश करूँगा कि आपको उन सवालों के जवाब मैं दे पाऊँ। धन्यवाद।